कॉन्टोरिंग, बेकिंग, हाईलाइटनिंग, स्कल्पटिंग, सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 12 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। वीडियो में हम जानेंगे कॉन्टोरिंग करने का तरीका प्रैक्टिकली, और स्कल्पटिंग, हाईलाइटनिंग, ये सब तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था, लेकिन एक नया टर्म बेकिंग, आखिर ये क्या है वो भी सीखेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात, मुझे बहुत ज़्यादा गर्ल्स कहती हैं कंट्रोलिंग सिखा दें। ये कंट्रोलिंग नहीं होता, ये कॉन्टोरिंग होता है। प्लीज़ माइंड मत करें, पर इसको कॉन्टोर कहा करें। कॉन्टोरिंग सीखा, स्कल्पटिंग सीखा, हाईलाइटनिंग सीखा, मतलब तरीक़ाकार उनका सीखा। उसके बाद फिर बारी आती है बेकिंग की। अब ये बेकिंग क्या चीज़ है? बेकिंग भी होता है क्या मेकअप में? जी हाँ, बेकिंग भी होता है मेकअप में। नोट्स आपको इंस्टाग्राम ID एक्सप्लोर विद हिरा पे मिल जाएंगे। मैंने कहा था कि फर्स्ट जो कॉन्टोरिंग है वो क्रिएट करता है फेस पे इल्यूजन या शेडोज़ क्रिएट करता है, ठीक है, नकली शेडोज़, आर्टिफिशियल, या फिर आप कह सकते हैं कि खुद से बनाए गए शेडोज़। स्कल्पटिंग क्या होती है? क्रीम कॉन्टोर के साथ कॉन्टोर करना होता है बेस लगाने से पहले। उसके बाद हाईलाइटनिंग होती है। हाईलाइटनिंग फेयर कलर का कंसीलर लगाते हैं अपने अंडर आइज या टी जोन पे, किस लिए? ताकि वो पॉपअप लगे। और बेकिंग होता है कंसीलर प्लस लूज पाउडर। और वो कैसे होता है आज मैं आपको खुद बताऊं। इतनी फरमाइश आ रही थी कि कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तो चलिए बेकिंग आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। बेस मैंने ऑलरेडी लगा के रखा था। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिस रोज का कंसीलर, जो कि मेरे बेस से फेयर है, मेरी बेस से फेयर है, ठीक है ना। तो मैं अपने अंडर आइज पे लगा रही हूँ अच्छे तरीके से। इसी तरह से होता है बेकिंग। आपने लगाया कंसीलर, बेस लगाने के बाद आपने अपने आइज के ऊपर लगाया कंसीलर, ठीक है। वो कोई सा भी कंसीलर हो सकता है, लेकिन फेयर होना चाहिए, क्योंकि हम हाईलाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो आंखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं ना, ये उस चीज़ को ख़त्म करने का एक सोल्यूशन भी है। उसके बाद आपको चाहिए कोई सा भी लूज़ पाउडर, आपके फेस से फेयर लूज़ पाउडर होना चाहिए, फेस से फेयर, ठीक है। आपने लूज पाउडर भर भर के स्पंज पे लिया, भर भर के, ठीक है। ज़्यादा आ गया है तो उसको डस्ट आउट कर दो, एंड देन उसको अपने अंडर आइज पे इस तरह से लगाओ। अच्छा, मेरे मास्क पे पाउडर गिर रहा था, ये कोई वो मत करना, आप लोग हंसना मत, मैं करके दिखा रही हूँ, मुझे अप्रिशिएट करना प्लीज़, ठीक है। भर भर के लगाओ अपने अंडर आइज के नीचे। इससे क्या होगा? ये होगी बेकिंग। इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, अपना आईज मेकअप कर लो, कॉन्टोर कर लो, सब कुछ जो भी करना है वो कर लो। इसको छोड़ दो, इसको सेट होने के लिए छोड़ दो। ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। जितना पाउडर इसने एब्जॉर्ब करना होगा करेगा। कंसीलर को ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल। कंसीलर को जस्ट यहाँ पर बस लगाना है, लगा के हल्का सा टैप करना चाहो तो कर लो, एंड देन उसके ऊपर इस तरह से लूज पाउडर लगा दो। दिस इज कॉल्ड बेकिंग। फेयर कलर का फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो कंसीलर। सब कुछ डन हो जाए तो पाउडर जो एक्स्ट्रा लगा होगा उसको झाड़ दो किसी भी फ्लफी ब्रश के साथ अपने अंडर आइज के नीचे से। आप पूरे फेस पे भी बेकिंग कर सकते हो। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और ब्राइड्स वगैरह पे ज़रूर किया जाता है, या फिर जिनको बहुत डार्क सर्कल का इशू होता है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट। आप बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ मत करना, उसमें बहुत कवरेज होता है तो वो केकी हो जाएगा, तो कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर लो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है हमारे अंडर आइज पे लाइंस आ जाती हैं, तो आपने कोई सा भी स्पंज लेना है और ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देखना है, खाली स्पंज ड्राई अपने अंडर आइज के नीचे इस तरह से टैपिंग वाले मोशन में टैप टैप करना है। इससे क्या होगा, आपके जो लाइंस आ जाती हैं ना यहाँ पे मेकअप में, तो वो खत्म हो जाएंगी। ये मेरा एक सीक्रेट टिप है। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था इस तरह से वीडियो बनाने का, बस अचानक से मेरा ध्यान गया कि क्यों ना थोड़ा सा करके दिखाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने लेना है कॉन्टोर पाउडर। मैं आपको कॉन्टोरिंग का एक तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह से कॉन्टोर करना है। आपने अपने कान के स्टार्ट से, भले कोई सा भी फेस शेप हो, ठीक है, कान के स्टार्ट से आपने शुरू करना है। जहाँ पे कान आपका शुरू होता है वहाँ से एक लाइन बनानी है, ठीक है। और उसके बाद अपने आँख की एंडिंग पर, कहा मैं जो इशारा कर रही हूँ ना, आंख की एंडिंग तक आपने एक लाइन बनानी है और उसको बैकवर्ड ब्लेंड करना है, ठीक है। किस तरह से? पीछे की तरफ आपने इसको ब्लेंड करना है। अब आपने वही ब्रश लेना है जिससे आपने लगाया था कॉन्टोर, आपने उसको थोड़ा सा साफ कर लेना है, एंड देन इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरती से आपका ब्लेंड हो जाएगा। और दूसरी बात, ओवर नहीं लगेगा। आपने बिल्कुल लाइट कलर्स यूज़ करने हैं, ओवर डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने। डिपेंड करता है स्किन टाइप पे कि स्किन टाइप या स्किन टोन कैसी है। डार्क स्किन टोन है तो कॉन्टोर भी डार्क होगा। उसके बाद बहुत सारी गर्ल्स कहती है जॉ लाइन पे किस तरह से करना है, तो जॉ लाइन पे इस तरह से करना है कॉन्टोर, ठीक है। तो अपना ब्रश लो, उसके ऊपर पाउडर लगाओ, एंड इस तरह से जॉ लाइन पे कर लो। अगर आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा गोश्त है, जैसे राउंड फेस शेप वाले हो, उनका यहाँ पे भी लगे। दूसरा एक सवाल था, डबल चिन है मेरी मिसाल के तौर पे, तो डबल चिन को किस तरह से करेंगे? तो डबल चिन को सिंपली जहाँ पे डबल चिन आपकी है, जारी सी बात है, वहाँ पे आपने पाउडर लिया, ठीक है। उसके बाद अपना ऊपर किया, चिन अप किया, एंड देन आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे मेरा ज्यादा है, तो
इस तरह से आपने कंटूर पाउडर अपना लगा देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरा ज़्यादा है, चबी है, तो आपने कर देना है। ठीक है, एंड प्लीज़ मुझ पे हंसना मत। बारी आती है फोरहेड की, तो फोरहेड को किस तरह से करना है। फोरहेड की लाइन जहाँ पे हेयर लाइन है ना, वहाँ पे आपने जो है अपना कंटूर पाउडर लगाना है। ठीक है, इस तरह से कंटूर पाउडर लगाना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ। मेरा काफ़ी फोरहेड ब्रॉड है, तो मैं इसी तरह से ही कंटूरिंग करती हूँ। तो आई होप आपको आज एक आइडिया मिला होगा कंटूरिंग करने का, और मज़ीद भी मैं आपको आगे चल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से कंटूरिंग करनी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं अपना नोज़ किस तरह से कंटूर करती हूँ। ठीक है, यहाँ अपने सबसे पहले देखना है आपका नोज़ का सबसे वाइड पार्ट क्या है, सबसे मोटा जो है वो हिस्सा कौन सा है। ठीक है, वहाँ पर आपने एक लाइन बनानी है। ठीक है, मेरी लाइन जो ज़्यादा ही डार्क बन गई थी, डार्क मत लगा लेना, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा हुआ था ब्रश पे, तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा लग गया था। तो आपने बिल्कुल कम प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, वो हम ब्लेंड कर देंगे जहाँ पे ज़्यादा लगा है। एंड देन देखिए मेरा जो नाक है ना, वो एक तरफ से मोटा है और दूसरी तरफ से बिल्कुल पतला जाता है। तो जहाँ भी ज़्यादा मोटा होगा हम वहाँ पे कलर थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर दोनों तरफ से बराबर मोटा है तो हम बराबर ही करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो फिर बराबर आपने कलर नहीं लगाना, दोनों की तरफ से लाइन एक जैसी बना लो, तो वो बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल पतला सा एक नाक लगेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखें मैंने कंटूर बराबर कर दिया दोनों तरफ से। ठीक है, उसके बाद बीच में इस तरह से जो ये ब्रिज जो होता है नोज़ का, इसको हाईलाइटनिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे कंसीलर। अगर आप कंसीलर नहीं लगाना चाहते तो आप कोई लिक्विड फाउंडेशन भी लगा सकते हो, स्टिक भी लगा सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो हाइलाइटर जो होता है ना, ग्लोई हाइलाइटर, वो लगा दो बस। फिर ये सिंपल सा तरीका है। मज़ीद जो लगता है एक्स्ट्रा लग गया उसको ब्लेंड कर दो, आपका कंटूरिंग जो है वो डन हो गया। मैं अपना इसी तरह से करती हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा पतला दिखाना होता है तो मैं मज़ीद पतला दिखा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। वो कंटूरिंग के लिए नोज शेप्स हैं, आपके लिए गाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अब आपको जहाँ से जहाँ जो चीज़ मोटी लगती है वहाँ पर उस चीज़ को कट करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि पूरे नाक को एक तरह से आपने कंटूर करना। एक डायमंड फेस शेप है, मैं आपको इसकी कंटूरिंग करके दिखाती हूँ। ये डायमंड फेस शेप जैसे मैंने आपको समझाया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा होता है, यानी फोरहेड से बड़ा होके नीचे चिन तक बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो वाइड पार्ट लग रहा है ना, अपने क्लाइंट का सबसे वाइड पार्ट देखना है फेस का, उनके शेप्स पे नहीं जाना कि उनका शेप क्या है, वो हार्ट है, वो क्या है, ये चीज़ें नहीं देखनी होती क्लाइंट से। क्लाइंट की सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखनी होती है कि उनका फीचर कौन सा बड़ा है। तो इनका जो फीचर मुझे लगा है सबसे बड़ा, वो लगा है इनका फोरहेड। तो मैं इनके फोरहेड पे कर रही हूँ। ठीक है, कंटूर फोरहेड पे किस तरह से करना है, ब्रश लेना है। अब ये क्योंकि एक पिक्चर है तो एक कागज़ बना हुआ है तो उसको उसकी ही अकॉर्डिंग चलाएंगे, तो मैं एक ब्रश के साथ कर रही हूँ। आप अगर नोज़ कंटूरिंग करेंगे रियल लाइफ में तो फ्लैट कंटूरिंग ब्रश लेंगे। ठीक है, मैंने भी वहाँ पे अपने नोज़ के वक्त नहीं लिया, आप फ्लैट लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद मुझे इनके थोड़े चीक बोन्स हाई लग रहे थे तो मैं इनको थोड़ा सा सेटल करूँगी। सही है, इस तरह से बस चीक बोन में हल्का सा कलर दूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कलर। मैं अगेन बोलूँगी कि कभी भी ओवर डार्क नहीं लेना, डार्क तब लेना है जब आपको लगे कि क्लाइंट का स्किन डार्क है। सही है, अगर क्लाइंट बहुत फेयर है तो बहुत डार्क लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जॉ लाइन पे आप इस तरह से लगा सकते हो कलर। ठीक है, मैंने इनके जस्ट फोरहेड पे किया और दूसरा जॉ लाइन पे मैं जस्ट आपको करके दिखा रही हूँ। जॉ लाइन क्योंकि आपको पता है ये एक कागज़ है तो आगे पीछे इसका कलर हो गया है, लेकिन एक तरीका आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। देन आपने कंटूर लगाने के बाद ब्लेंड भी करना है, ऐसे नहीं कि आप कंटूर को ब्लेंड ही ना करें। ब्लेंडिंग इज द की। अभी मैं आगे चल के आपको क्लिप भी दिखाती हूँ कि जॉ लाइन को किस तरह से करना है कंटूर। बिल्कुल इस तरह से कंटूर करना होता है जॉ लाइन को। ठीक है, इसको जॉ लाइन कहते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादा है प्रॉब्लम तो आप इस तरह से कंटूर करोगे। आगे आपको समझ। अब ये देखें कि ये एक लंबा फेस है, इसकी वाइड जो है वो इसके लेंथ से कम है, तो एक लंबा फेस आपके पास आ गया। आप उसको कैसे कंटूर करोगे? क्या उसके चीक बोन्स को लगाना शुरू कर दोगे? जो हमारे यहाँ रिवायत है सिर्फ गाल के पास से ही लाइनें खींचते हैं, क्या वो करोगे? नहीं, कभी भी नहीं। एक लंबा चेहरा आ रहा है और वो बिल्कुल चिपटा हुआ है, बिल्कुल पतला सा और लंबा है, तो उसकी लंबाई को हम काटेंगे। ठीक है, उसके फोरहेड को हम सबसे पहले करेंगे कंटूर तब करेंगे अगर उसके फोरहेड पे ज़रूरत होगी। जैसे इनका फोरहेड वाइड लग रहा था और उसके बाद इनका जो चिन वाला एरिया ये काफ़ी वाइड है, तो इनके चिन पे हम करेंगे कंटूर ताकि इनकी लंबाई बैलेंस हो जाए और ये ओवल फेस की तरह दिखे। ओब्लॉन्ग जो होता है बेसिकली वो ओवल की तरह ही होता है, बस लंबाई उसकी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हम जो है कंटूर को ब्लेंड करेंगे। ये एक कागज़ है, मेक श्योर कीजिएगा कि ये एक कागज़ है, तभी उस पर इस तरह का लुक आ रहा है। लेकिन रियल फेस पे जब आप करते हो तो हर चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और वो कलर थोड़ी देर के बाद फेड हो जाता है।
एक दूसरी बात मुझे बहुत दुख है कि सब मेरे पास मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें सर्टिफिकेट दे दें, हमने कोर्स देख लिया है। भाई आपने अपना कोर्स कोई देखा होगा, मेरा तो कोर्स अभी तक चल रहा है। जब तक कोर्स ख़त्म नहीं होगा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप ये बात जान लें। अभी कोर्स चल रहा है, जिस दिन मैं कहूँ कि कोर्स ख़त्म हो गया है उसी दिन ही कोर्स ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। और ईमेल आईडी अभी मत भेजें प्लीज़, ईमेल आईडी तब भेजें जब कोर्स ख़त्म हो जाए। तो ये एक स्क्वायर फेस है। स्क्वायर फेस के मैंने आपको जैसे बताया था कि जॉ वाली जगह जो होती है वो थोड़ी वाइड होती है, राउंड के निस्बत राउंड का थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उनका थोड़ा जॉ वाली जगह शार्प होती है। तो इसका फेस किस तरह से हमने करना है कॉन्टोर, तो सबसे पहले इनका फोरहेड वाइड होता है तो फोरहेड को बैलेंस करेंगे। उसके बाद जो इनका जॉ वाला एरिया है ना, ये वाला जॉ वाला, इसको हम करेंगे कॉन्टोर। तो आपने इस तरह से कॉन्टोर करना है। अगर कोई स्क्वायर फेस शेप वाला आपके पास आ रहा है जिनका ये जगह जो है काफ़ी मोटा है, चौड़ा है, ठीक है, तो आप इनकी इस जगह को कॉन्टोर करेंगे, ना कि गाल के नीचे से कॉन्टोर करेंगे, बल्कि कान के नीचे से जो हड्डी जा रही है इसको कॉन्टोर करेंगे इस तरह से, ठीक है। एक दाढ़ी समझे, एक दाढ़ी बना लेंगे, पर उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि ब्लेंड ना करें। और दूसरी बात क्लासेस का पूछते हैं कि कितने क्लासेस है। देखिए अभी कॉन्टोरिंग तक हम आए हैं, इससे आगे आईज मेकअप है, बहुत कुछ है। अगर आपको डीपली जानना है तो मुझे करने दीजिए जो जितना मैं करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को हम शॉर्ट कर दें तो फिर हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इतनी नॉलेज डीपली अगर आपको नहीं चाहिए तो। अच्छा, तो ये देखेंगे, अब आप देखेंगे इनके फेस में कितना फ़र्क लग रहा है। हालांकि एक कागज़ है लेकिन फिर भी इनके फेस पे कितना जो है लग रहा है कि फ़र्क आ गया है। इसके बाद दी आइडियल फेस शेप ओवल अगर आपके पास आता है, उनका चेहरा जैसे मैंने बताया था कि फोरहेड उनका वाइड होता है और बाकी उनका सारा चेहरा ओके रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर फोरहेड भी वाइड नहीं है वैसे तो कॉन्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर फोरहेड वाइड है तो हल्का फुल्का फोरहेड पे कलर देना है। एंड अगर आपको लगता है कि चीक बोन पे थोड़ा ज़रूरत है तो चीक बोन पे थोड़ा सा कलर दे दो जस्ट। एंड देन बाकी किसी भी फेस के एरिया को ना छेड़ो, ना जॉ लाइन को, ना उसके अलावा चीक बोन को। अगर आपको लगता है किसी क्लाइंट को ज़रूरत ही नहीं है तो ज़रूर बिल्कुल भी ना करो, बस छोड़ दो उसको वहीं पे जैसी वो है। उसको ब्लशेस वगैरह लगा के उसके फेस को ज़्यादा चबी दिखाने की कोशिश करो। और कॉन्टोर कैसे चबी दिखाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। फेसेस हैं, डिफरेंट फेसेस में आप ये कभी मत ढूंढना कि इसका फेस शेप क्या है, हमेशा ये ढूंढना कि इस फेस शेप में वाइड क्या है, इस शेप में बड़ा क्या है, सही है ना। बार बार मैं कह रही हूँ, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब जैसे इनका ये जॉ लाइन वाला एरिया मुझको बड़ा लग रहा है तो मैं जैसे इनका जॉ लाइन वाला ही एरिया कट करूँगी, ना कि इनके चीक बोन को कट करूँगी, फोरहेड को कट करूँगी। हल्का फुल्का से जहाँ जहाँ मुझे कलर लगेगा मैं दे दूँगी। वो जो एक हमारी मिथ चल रही है ना, सिर्फ वो चीक बोन के नीचे एक लाइन जो सबको पसंद आती है, वो आप ब्रॉन्जर से बना लो अगर आपको पसंद है इतना। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। और जिस दिन मैं क्लास अपलोड करती हूँ उसके दूसरे दिन मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ और लाइव क्वेश्चनिंग करती हूँ कोर्स के रिलेटेड। तो आप मेरा इंस्टाग्राम लाजमी फॉलो करके रखो, क्योंकि वहाँ नए नए अपडेट आते हैं जो कोर्स के रिलेटेड होते हैं या मेकअप के रिलेटेड होते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे इंस्टाग्राम पे। कोई चेहरा बहुत पतला है तो उसको कॉन्टोर करना है थोड़ा चब्बी दिखाने के लिए, तो सिंपली क्या करना है कि उनका कॉन्टोर नाक तक करो, यानी कि कान के स्टार्ट से लेके नाक तक उनका कॉन्टोर करो, लाइन बनाओ। एंड देन उसको पीछे की तरफ ब्लेंड करके फिर ब्लश लगा दो। उनका चेहरा काफ़ी मोटा मोटा लगेगा जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। दूसरी बात, नाक की जब हम कॉन्टोरिंग करते हैं, नोज कॉन्टोरिंग करते हैं तो हमेशा इस तरह से यहाँ से लाइंस बनाते हैं, ना कि बीच में कभी भी आपने लाइंस नहीं बनानी। ये हमारे शेडोज का जगह है। यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्राउन लगा हुआ है ना कलर, उसको हम कहते हैं शेडो वाली जगह, जो नेचुरली हमारे शेडोज होते हैं। हमारे रियल में भी यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर होता है, एक शेप बना रखा होता है। नोज का पार्ट हमारा मोटा रहेगा, हमें उसको कट करना है। अब ये देखिए इनका जो ब्रिज है नोज का, ये थोड़ा सा मोटा है और ये साइड थोड़े से मोटे हैं, तो हम यहाँ पे कलर ऐड करेंगे, ना कि इनके जो पतला एरिया है ऊपर से एक आ रहा है वो हम कट करें। जैसे कि एक ये नोज का शेप है तो ये पूरा का पूरा ही मोटा है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे कॉन्टोर। लाइन होती है वहाँ से लेकर हम एक लाइन क्रिएट करेंगे जाते हुए इनके बिल्कुल नीचे तक नोज के हम एक लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड किस तरह से करना है ये तो मैं जस्ट आपको एक लाइन वो जो होता है लिप लाइनर वो लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन आपकी
आपकी मर्जी है, आपको जो है ना कोई पाउडर भी यूज़ कर सकते हो कॉन्टोर का, कोई क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो ये जो है नोज कॉन्टोरिंग को इस तरह से करते हैं। यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया जा रहा है क्रायोलॉन का NG। ये मेरा ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक खुरम साउत्रा टिकटॉकर हैं, उनका मेकअप है, मैंने उनका वीडियो लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं। आप क्रीम कॉन्टोर भी लगा सकते हो, डायरेक्ट पाउडर भी लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है फेस बहुत चबी है, जैसे इनका फेस काफ़ी मोटा सा है, तो इसके फेस को मज़ीद पतला दिखाने के लिए हम क्रीम कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टिक यूज़ कर रहे हैं क्रायोलॉन की NG। आप कोई भी डार्क फाउंडेशन भी अपना यूज़ कर सकते हो एज अ कॉन्टोर, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है आप अलग से कोई कॉन्टोर बाय करो। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइटनिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाईलाइटनिंग कहते हैं फेयर फाउंडेशन या फेयर कंसीलर लगाना अंडर आइज पे, टी जोन वाले एरिया पे, ठीक है। इससे क्या होगा, मज़ीद कॉन्टोरिंग शार्प लगेगी, मज़ीद इन्हेंस लगेगी, ठीक है। मैंने आपको जितना भी समझाया ना, पाउडर कॉन्टोर वगैरह, ये सब आपकी मर्ज़ी है। क्रीम कॉन्टोर आप तब करेंगे जब क्लाइंट बहुत ज़्यादा चबी हो, तो मज़ीद फिर उनका फेस स्लिम लगता है। पाउडर कॉन्टोर से ज़्यादा काम फिर चलता नहीं है उनके फेस के लिए। और आप कॉन्टोरिंग मेकअप से पहले भी कर सकते हो, बेस मेकअप से पहले, वो भी आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो है वो फेयर कलर का बेस लगा रहे हैं, या आप कंसीलर केलो लगा रहे हैं पूरे फेस पे। पर इतना कुछ जो हमने क्रीम लगाया उसको सेट करने के लिए लूज़ पाउडर लगाया जाता है, उसको बेकिंग टेक्निक कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड देन उसके ऊपर आप कॉन्टोर पाउडर लगा रहे हैं, ताकि जो नीचे से क्रीम कॉन्टोर लगाए ना वो सेट हो जाए। एंड देन ब्लशर लगाएं आप अपने फेस पे, जिस तरह से ब्लश लगाते हैं उसी कॉन्टोर के ऊपर आप लगाएंगे ना, तो वो ब्लश बहुत खूबसूरत लगता है, और सैलून्स में इसी तरह से ही लगाया जाता है। एंड देन हाइलाइटर लगा के आप अपना मेकअप डन कर दें, और यही होता है पार्टी और ब्राइड का कॉन्टोर, इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको आज ये कंफ्यूजन सारी क्लियर हो गई हो। आज का सवाल है मोस्ट ब्लेंडेबल कलर कौन सा है। कोई बात समझ ना आए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर। आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।